भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां क्षेत्रीय भाजपा महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का मुख्य एजेंडा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ राज्यसभा सांसद गीता साक्य और जिला अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की भविष्य की रणनीति और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी बात की। उन्होंने अपने पिछले बयानों को दोहराते हुए कहा कि जल्द ही भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं। चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी और अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान लिया है, आत्मनिर्भर अभियान। और उस अभियान के तहत 25 सितंबर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और देश के प्रधानमंत्री रहे यशस्वी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसमें अलग अलग संगठन की दृष्टि से हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में हम इस अभियान का हिस्सा हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सभी मोर्चे प्रकोष्ठ अपनी कार्यशाला वर्कशॉप करके कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके जन जन तक इस विषय को ले जाएंगे और भारत को समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्वदेशी का हमारा नारा है, ऐसे उत्पाद जो भारत में बने हों और भारत के लोगों का उसमें श्रम लगा हो, इस प्रकार के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय को आगे बढ़ाएगी। भारत जो है रूस से ऐसा अब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपने 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया से समझौते कर रहा है और जो भी देश के हित में होगा माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे। चुनाव में निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। हम उन सब विषयों को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में जो बिहार में बड़ी संख्या में विकास के काम हुए हैं, नई परियोजना आई है, उन सारे विषयों को लेकर एनडीए का पूरा कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। हम अपनी बात घर घर तक पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पुनः दोबारा सरकार बनाएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से लालू यादव जी के नेतृत्व में, राबड़ी जी के नेतृत्व में बिहार में अराजकता, गुंडागर्दी, जातीय दंगे, हिंसा और अराजकता होती थी और जंगल राज कायम था। बिहार की जनता अब जंगल राज को दोहराएगी नहीं। यूपी के बीच सरकार की विकास है, दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा है। आप सब लोग जानते हैं कि वोट चोरी का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब नहीं देते कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में वोट चोरी में उनकी संलिप्तता पाई गई थी, उनका चुनाव रद्द हो गया था। जहां तक एक निगेटिव एजेंडा है, चुनाव में अगर हारेंगे तो अनावश्यक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, जीतेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा नहीं करेंगे। आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, कोई बूथ लूटने की घटना हुई है, कोई बूथों पर हिंसा हुई है, कोई बूथों पर जान माल की हानि हुई है, कोई बूथों पर अराजकता हो रही है। ये वही लोग हैं जो बूथों पर लूटते थे, बूथों पर हिंसा करते थे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। ये उसी में अपना विषय है, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और इनके अराजकता के कार्यकाल को सब लोग जानते हैं।